जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल होता है परसेंटेज निकालना। बहुत लोग इसको नहीं जानते कि आखिर प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। कहीं भी आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी भी सामान का खरीदारी करते हैं या मार्केट जाते हैं, दवाई या कपड़ा वगैरह कुछ भी खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है परसेंटेज में। अगर आप परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे तो उस चीज़ों को आप तुरंत में कर सकेंगे और आप ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक तरीका जो होता है उसको बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, ट्रिक के द्वारा समझाया जाएगा कि तुरंत में आप प्रतिशत किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 500 का 20% कहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मुंह से आपको एकदम से कैलकुलेट करके इसका आंसर बता देना है। तो उस तरीका को भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सवाल लिया गया है प्रतिशत का, और तीनों एक ही नेचर का है, मतलब एक ही प्रकार का है। ठीक है, इसी चीज को बहुत ही जरूरी होता है जानना। तो सबसे पहला में जो हम लोग का सवाल है वो है 500 का 20% कितना होगा, ये चीज हम लोग को निकाल के दिखाना। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है। ये चिन्ह होता है इस तरीके से प्रतिशत का। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, परसेंटेज कहीं भी लगा हुआ रहेगा, इसका मान होता है 100। कितना होता है? 100 इसका वैल्यू होता है। मतलब किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो इसको प्रतिशत हटाने के बाद 100 बट्टा में रखना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपको 25% कहेगा, तो 25% का मान कितना होगा, तो आपको क्या है, तो 25 लिखेंगे इस तरह से। प्रतिशत को अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब जहाँ प्रतिशत हटेगा 100 बट्टा में आएगा। अगर 100 को हटाएंगे ऊपर प्रतिशत लगा सकते हैं, दोनों को अदला बदली कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 500 का 20% का है, तो सवाल है, यहाँ पर लिखते हैं पहले सवाल को, 500 का कितना, 20%, 20% यही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 500 जैसा है वैसा लिखते हैं इसको। और का मतलब गणित में जो का मतलब होता है वो गुना होता है। क्या होता है? गुना। अब हमेशा ध्यान में रखेंगे, कहीं भी गणित में, मैथ में कहीं भी का लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है गुना का चिन्ह देना है उसमें। और यहाँ पर 20 है और प्रतिशत है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बट्टा में कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, कितना हो गया, 100। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस में यहाँ पर 00 से 00 काट सकते हैं। 20 से 20 कट गया। अब बचा हुआ कितना है, नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा हुआ 5, गुना में बचा हुआ है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना में 20। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो 20 पंचा 100, तो ये हो गया 100 पूरा। ये हम लोग का जो बेसिक नियम है, नियम के द्वारा हम लोग बनाए हैं। यदि ट्रिक के द्वारा इसी को बनाएंगे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, 500 का 20%, इसको ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। ट्रिक यानी कि तुरंत में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 500, आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, 500 का 20%। देखिए आपको भी क्या बताए थे, प्रतिशत का मतलब होता है 100, मतलब क्या, डबल शून्य, एक में डबल शून्य। या फिर यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 0 कट जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर 2 0 हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 2 0 काटे, यहाँ पर बचा हुआ क्या, 5, यहाँ बचा हुआ 20। दोनों को आपस में गुना कर देंगे, वही हम लोग का आंसर होगा, 20 पंचे 100। ये ट्रिक हुआ आपका। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को भी बनाते हैं। दूसरा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा ही बनाएंगे, क्योंकि नियम आपको यहाँ पर बता दिया गया है, इसी नियम के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है 800 का 30%। ठीक है, दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाना है और यहाँ पर 2 0 कट जाएगा। प्रतिशत जैसे हटाएंगे 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ 8, यहाँ पर बचा हुआ कितना, 30। 8 को 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 को 30 से जब गुना कीजिएगा तो 8 यहाँ 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। 1 0 यहाँ पर लगा हुआ है तो 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे। ये हम लोगों का आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, यानी कि 800 का 30% कितना आएगा, 240। तीसरा सवाल, इसको भी हम लोग ट्रिक के द्वारा ही बनाते हैं। 1600 का 25% है। यहाँ सबसे पहले तीसरा सवाल लिखते हैं, 1600 का क्या है, 25%।
है ना। चलिए अभी बताए थे आपको प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 जीरो हट जाएगा। तो 16 को अब 25 से गुना करना है, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 का पहाड़ा जानते ही होंगे, तो 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 16 का पहाड़ा 5 बार 16 पंच 80, यहाँ पर 80 का जीरो हासिल बच जाएगा 8, और 16 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 16 दूना 32, 32 8 कितना होगा 40, यहाँ पर लिखेंगे 40, यानी कि 400 जो है 1600 का 25% कितना आया 400 आया। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बेसिक नियम जो होता है वो बता दिया गया है, और प्रतिशत को ट्रिक के द्वारा तुरंत में कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।